कलयुग में जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला, भ्रमित और टूटता हुआ महसूस करता है, तब एक सवाल हर मन में उठता है। क्या भगवान हमें देख रहे हैं? क्या ऊपर कोई है जो हमारी दर्द को समझता है? क्योंकि आज के समय में भगवान सामने आकर बात नहीं करते, ना ही आकाश से आवाज आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान चुप हैं। सच्चाई ये है कि कलयुग में भगवान सीधे नहीं बोलते, बल्कि संकेतों के जरिए हमसे संवाद करते हैं। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि जो व्यक्ति केवल आंखों से देखता है, वो इन्हें नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से जाग चुका होता है, उसे हर छोटा सा इशारा भी ईश्वरीय संदेश लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी परेशानी में होते हैं, मन पूरी तरह टूट चुका होता है, और अचानक कहीं से कोई बात, कोई दृश्य, कोई घटना आपको भीतर तक झकझोर देती है। उसी पल मन में एक अजीब सी शांति या डर या विश्वास पैदा होता है। यही वो क्षण होते हैं जब भगवान संकेत भेजते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यक्ति बार बार एक ही समस्या से गुजरता है, तो वो समस्या नहीं बल्कि एक संकेत होता है कि कुछ समझना बाकी है। पहला संकेत जो सबसे ज्यादा लोगों के जीवन में आता है, वो है एक ही संख्या या दृश्य का बार बार दिखना। आपने देखा होगा कि कई लोगों को बार बार 11:11, 108, 21, 7 जैसे अंक दिखाई देते हैं, कभी घड़ी में, कभी बिल में, कभी मोबाइल स्क्रीन पर। सामान्य इंसान इसे संयोग कहकर टाल देता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये चेतना को जगाने का तरीका है। ये संकेत बताते हैं कि आपका मन और ब्रह्मांड एक ही तरंग पर आ रहा है। खासकर जब आप किसी निर्णय के बीच में हो और ये संकेत दिखे, तो समझिए कि ऊपर से आपको दिशा दी जा रही है। दूसरा संकेत होता है अचानक लोगों का जीवन से चले जाना। कई बार बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कारण के कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। आपको लगता है कि शायद आपकी ही गलती होगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार भगवान खुद कुछ लोगों को आपकी राह से हटाते हैं, क्योंकि वे आपकी आत्मिक यात्रा में बाधा बन रहे होते हैं। शास्त्र कहते हैं, जो लोग आपकी ऊर्जा को नीचे खींचते हैं, उनसे भगवान खुद दूरी बना देते हैं। ये संकेत होता है कि अब आपका जीवन एक नए स्तर पर जाने वाला है। तीसरा संकेत होता है अकेलापन। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बदलने लगता है, तो उसे भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। पहले जो बातें मज़ेदार लगती थीं, अब व्यर्थ लगने लगती हैं। शोर से मन घबराने लगता है। आपको लगता है कि आप किसी से जुड़ नहीं पा रहे, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि आत्मा का विस्तार है। भगवान व्यक्ति को भीतर की ओर मोड़ते हैं ताकि वो खुद को पहचान सके। यही कारण है कि कई संतों, महापुरुषों ने जीवन के एक चरण में पूर्ण एकांत को अपनाया। चौथा संकेत सपनों के माध्यम से आता है। सपने केवल मन की कल्पना नहीं होते, कई बार वे चेतना और अवचेतन के बीच का पुल होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार एक ही सपना आ रहा है, या सपने में मंदिर, दीपक, जल, नदी, पहाड़ या कोई दिव्य आकृति दिखती है, तो ये संकेत है कि आत्मा कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। कई लोग सपने में अपने पूर्वजों को देखते हैं। ये भी एक संदेश होता है कि कुछ अधूरा है या कोई आशीर्वाद दिया जा रहा है। पांचवा संकेत है अचानक जीवन में रुकावटें आना। जब आप गलत रास्ते पर होते हैं, तब भगवान आपको सीधा रोक देते हैं। नौकरी छूट जाना, रिश्ता टूट जाना, पैसा अटक जाना, ये सब दंड नहीं होते, ये सुरक्षा कवच होते हैं। भगवान उस रास्ते से आपको हटाना चाहते हैं जो भविष्य में आपको और अधिक कष्ट दे सकता है। लेकिन क्योंकि हमें तत्काल लाभ दिखाई देता है, हम इसे भगवान की बेरुखी समझ बैठते हैं। छठा संकेत होता है अचानक किसी मंत्र, नाम या शब्द का मन में गूंजना। बिना किसी कारण के राम, महादेव, नारायण, वाहिगुरु जैसे शब्द मन में आते हैं। कभी कभी कानों में जैसे कोई नाम फुसफुसाता हुआ सुनाई देता है। ये संकेत है कि आपकी चेतना किसी उच्च शक्ति से जुड़ रही है। कई योग ग्रंथों में लिखा है कि जब आत्मा तैयार होती है, तो मंत्र खुद व्यक्ति को चुनता है। सातवां और सबसे गहरा संकेत होता है दुख के बीच शांति। जब सब कुछ टूट रहा हो, लेकिन फिर भी भीतर एक अजीब सी स्थिरता हो, न गुस्सा, न शिकायत, न सवाल, बस स्वीकार। ये अवस्था बहुत दुर्लभ होती है। ये संकेत है कि भगवान ने आपको पकड़ लिया है। अब भले ही बाहर आंधी हो, भीतर दीपक जल चुका है। कलयुग में भगवान परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा अलग होती है। वे आपको अमीर या गरीब बनाकर नहीं परखते, बल्कि आपके धैर्य, करुणा और विश्वास को परखते हैं। कई बार भगवान आपको वो सब देंगे जो आप चाहते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप उन्हें भूल तो नहीं गए। और कई बार आपसे सब कुछ छीन लेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप उन्हें फिर भी याद रखते हैं या नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी दुख क्यों है? इसका उत्तर यही है कि पूजा भगवान को बदलने के लिए नहीं होती, पूजा आपको बदलने के लिए होती है।
जब व्यक्ति बदलता है तब उसका भाग्य अपने आप बदल जाता है। भगवान कभी देर नहीं करते, वो केवल सही समय का इंतजार करते हैं। जिस दिन आपकी आत्मा तैयार होती है उसी दिन संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में हाल ही में ये संकेत दिख रहे हैं, बार बार अकेलापन, अचानक बदलाव, लोगों का दूर जाना, गहरे सपने, भीतर की बेचैनी या शांति, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। ये समय है रुकने का, सुनने का और भीतर झांकने का, क्योंकि भगवान जब बोलते हैं तो शब्दों में नहीं, अनुभवों में बोलते हैं। याद रखिए, हर किसी को संकेत मिलते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें समझ नहीं पाता। जो समझ जाता है उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। शायद यही वजह है कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। शायद ये भी एक संकेत है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो समझिए कि संदेश सिर्फ सुना नहीं गया, स्वीकार भी किया गया है। और जब स्वीकार हो जाता है तब यात्रा शुरू होती है, आत्मा से परमात्मा तक।